आज सोमवार है और राज्य में सियासी उहापोह के बीच अब सबकी निगाहें राजभवन की तरफ लगी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि आज राज्यपाल की तरफ से इस मामले में कोई फैसला आ जाए। इस बीच गठबंधन सरकार के मंत्रियों ने भी राज्यपाल से संशय की हालत को दूर करने का आग्रह किया है। तो गठबंधन के नेताओं का यही कहना है कि काफी लेटलतीफी हो रही है और जल्द तस्वीर साफ होनी चाहिए। तो आज भी उहापोह की स्थिति, संशय बरकरार इस पूरे मामले को लेकर के, और राजभवन पर निगाह एक बार सबकी टिकी हुई है। हालांकि गठबंधन के जो नेता हैं उनकी यह मांग है कि जल्द से जल्द तस्वीर अगर साफ हो जाती तो उसके अनुसार काम किया जाता। जो उहापोह की स्थिति है वो बनी हुई है और कई जो सरकारी कामकाज है वो भी ठप हैं, और ऐसे में लगातार सरकार की गठबंधन की यह कोशिश कि विधायकों को एकजुट कैसे रखा जाए। वहीं बीजेपी भी ये कह रही है कि जैसे ही यह मामला साफ होता है उसके बाद से हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। हालांकि इससे पहले लगातार ट्वीट जो है वो किए जा रहे थे बीजेपी नेताओं की तरफ से, लेकिन उस ट्वीट पर अब रोक लगाई गई है और बेवजह बयानबाजी से बचने की भी हिदायत शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से निगाहें राजभवन की ओर कि क्या उस रिपोर्ट में है और रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक हो जाए। तो लेटलतीफी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी गठबंधन सरकार को भी, और इस बीच जो सरकारी काम है उसमें भी थोड़ी बहुत बाधा ज़रूर हो रही है, क्योंकि सभी विधायक हो और कई विधायक मंत्री हैं जो एक साथ हैं। राजभवन से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबकी निगाहें उस रिपोर्ट को लेकर के टिकी हुई है। गठबंधन के भी नेता कह रहे हैं कि जल्दी कुछ फैसला आता है तो उस अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है कि क्या होगा और स्थिति फिलहाल क्या नजर आ रही है? जी, यदि झारखंड की राजनीति की बात करें तो जो एक सप्ताह से पिछले कह सकते हैं मुख्यमंत्री के जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है उसके इंतज़ार में लोगों की निगाहें टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं कल जिस तरह से गठबंधन के जितने भी विधायक थे उन्होंने प्रेस वार्ता कर राज्यपाल से यह मांग की है, अपील की है कि जो भी मामला है उसका पटाक्षेप जल्द किया जाए, क्योंकि राज्य की विकास में इसका असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं राजभवन या फिर मुख्यमंत्री आवास दोनों जगह पे स्थिति इसी तरह बनी हुई है। जो लोग हैं वे जुट रहे हैं राजभवन के पास कि कब इस मामले पर पटाक्षेप होगा। हालांकि इससे पहले की बात करें तो कई बैठकों का दौर मुख्यमंत्री आवास में चल रहा था, जिसमें जो महागठबंधन के जो विधायक हैं वे शामिल हो रहे थे। कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं वे भी रांची आए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस मसले पर रांची में ही कैंप किए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए गेस्ट हाउस भी गए थे। उसके बाद जो अविनाश पांडे हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के, वे खुद देर शाम मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे थे। वहां पे भी लोगों का जो मिलना जुलना है लगातार जारी है। और जिस तरह से विधायकों, जो गठबंधन के जितने विधायक हैं, उन्होंने मांग की है कि महामहिम को इसमें जो भी आदेश है उसको जल्दी रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में भी पड़ रहा है। विधायकों ने यह भी माना है कि कहीं ना कहीं इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला बनता है वह भी इससे बढ़ेगा। तो कहीं ना जो आदेश है जो इस मामले पर, क्योंकि विधायकों ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो ट्विटर के माध्यम से इन चीज़ों को फैला रहे हैं, इस पर भी विराम लगना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने अब महामहिम से ही अपील की है कि इस मामले का जल्द पटाक्षेप हो, क्योंकि यदि निर्वाचन आयोग का कोई भी फैसला यदि उनके पास आया है तो इसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि झारखंड के विकास में जो गति है, जो रुक सी गई है, उसमें कोई इसका प्रभाव नहीं पड़े। हालांकि इससे पहले की बात करें तो विगत एक सप्ताह से जो राजनीतिक हालात हैं राज्य के, वे छिपा नहीं है। लोगों की, चाहे राज्यवासियों की बात करें या जितने विधायक हैं महागठबंधन की बात करें, सबकी निगाहें इस पर है कि कब जो इस मामले पर जो फैसला हुआ है उस पर कब पटाक्षेप होगा।
तो इस वक्त भी यदि बात करें राजभवन में, तो आप देख सकते हैं जो राजभवन के बाहर भी सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को यह आस है कि इस मसले पर कब जो फैसला है वह आता है। हालांकि इन सभी चीज़ों को लेके जो बैठकों का दौर है लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास में भी जो विधायक है, गठबंधन के लोग हैं, वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी। हमारे साथ मनोज जी भी हैं जो हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे ही बात करते हैं कि इन जो परिस्थिति बनी है राज्य की, किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या फैसला हो सकता है? देखिए संदीप, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री आवास पे कोई गतिविधि नहीं है। आज जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री हैं, उन सारे लोगों को इस बात को लेकर के निर्देश दिया गया है कल देर रात की बैठक के बाद कि वो अपने अपने जो है काम, सारे काम को निपटाए। हालांकि उन्हें ये कहा गया है कि इतने ही दूर जाए कि शॉर्ट नोटिस पे वो राजधानी पहुंच सके। और सारे लोग जो हैं राजभवन की तरफ देख रहे हैं कि राजभवन में क्या कुछ हो रहा है, यहाँ से क्या कुछ आता है। दूसरी तरफ प्रेस मीडिया के माध्यम से अब जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो मांग करने लगे हैं राजभवन से कि राजभवन इस पूरे मसले को लेकर के अपनी चुप्पी तोड़े और जो वस्तु स्थिति है उससे जनता को अवगत कराए और जो संबंधित जो पक्ष है उन्हें जानकारी दे कि आखिर क्या कुछ आया है उस सीलबंद लिफाफे में, क्योंकि उसको लेकर के उहापोह की स्थिति है। सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है पिछले 5 दिनों से। आज 5वां दिन है जब पूरी की तो पूरी जो सरकार है, एक तरह से कहा जाए, केवल राजभवन, गेस्ट हाउस और लतरातू और सारी जगह घूम रही है। सुबह और शाम केवल डिनर, चाय और पकौड़े का दौर चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के कल देर रात में जो बैठक हुई मैच के दौरान, उस दौरान ये निर्णय लिया गया है कि अब सारे लोग जो हैं अपने कार्यालय जाएंगे और जो सरकारी कामकाज है जो प्रभावित हो रहे हैं उसको निपटाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो आज शाम तक जो है राजभवन, मुख्यमंत्री आवास पे कुछ होने जाने को नहीं है जब तक कि राजभवन से कुछ नहीं जाता है। राजभवन से अगर आज कुछ नहीं जाएगा तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर एक बार राजभवन से आग्रह किया है और ऐसी स्थिति में अगर नहीं होता है, राजभवन से आगे कुछ नहीं जारी होता है, तो संभवतः ये लोग कुछ सामने बैठ करके फिर निर्णय लें। हो सकता है कि कोई प्रतिनिधिमंडल आकर के अगले 1-2 दिनों के अंदर राजभवन में इन सारे चीज़ों को लेकर के मुलाकात महामहिम राज्यपाल से करे और उन सारी चीज़ों को सामने रखें। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बनी हुई है झारखंड की और जो हालात है, राजनीतिक हालात की बात करें तो बैठकों का दौर लगभग जारी है और कल रात देर शाम जो मुख्यमंत्री आवास में जो कंबाइंड तरीके से जो गठबंधन के जितने भी विधायक थे उन्होंने प्रेस वार्ता करके या अपील की थी राज्यपाल से कि जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाए, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ राज्य के विकास में भी पड़ रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसमें आदेश आता है, आदेश के बाद उनका जवाब देने के लिए वे तैयार हैं। 24 घंटे में उन सभी चीज़ों का जवाब सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो देखना होगा कि इस परिस्थिति में अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब भी यदि बात करें तो इसमें जो स्थिति है स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर मुख्यमंत्री के इस पूरे मामले में क्या फैसला आया है और फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।